नहीं आई, आवाज नहीं आई। तो सबसे पहले अपने चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान रखनी है। ऐसे कैसे कैसे? खबरदार किसी का चेहरा ऐसे हुआ तुम्हारा भी ऐसे देख रही है, ऐसे वीडियो रहे नालायक। कैसे हैं आप? अभी जब आपने क्लैप करी ना, ऐसे लगा मैं ओल्ड एज होम में आ गया हूँ, बूढ़ों के आश्रम आ गया हूँ। ऐसे क्लैप कर रहे हैं, थोड़ा जोर से करेंगे, अच्छे से। शाबाश मेरे चीतो और मेरी चीटियों। खुश हैं आप? खुश हैं? आप कहोगे तो आपका सेशन ना, मैं वो एक तो होता है जो नॉर्मल सेशन होता है। अगर आप मेरे से बात नहीं करोगे ना, वीडियो देखोगे नहीं अच्छे से, तो वीडियो क्यों नहीं देख रही? भैया अच्छे नहीं लग रहे? भैया अच्छे लग रहे हैं? खबरदार अगर भैया की ओर नहीं देखा तो, अगर किसी ने मेरी ओर नहीं देखा, मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, मैं कहूंगा सर आपको मेरी ओर देखूंगा सर, प्लीज सर। मैं तो सबके पास पहुंच जाऊंगा। अगर ये सर भी मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे, मोबाइल की ओर ध्यान देंगे ना, मैं कहूंगा सर। वैसे भी जब सर पास में आए ना, तो मुझे वो गाना याद आया, तुम पास आए सर मुस्कुराए। हाँ, तो अभी सबने चेहरे में स्माइल रखनी है। बिना स्माइल के चेहरा ऐसा लगता है। स्माइल के साथ पहले वाला अच्छा है, दूसरे वाला पहले वाला है, दूसरे वाला तो आपके चेहरे पे भी ना दूसरे वाला लगेगा। ठीक है? अगर फेस पे स्माइल नहीं रखी तो मैं कान कर दूंगा। ठीक है? डन। देखो अभी वैसे मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो अपनी तरफ से आपको एंथुसियाज्म पूरा रखना पड़ेगा, जोश पूरा रखना पड़ेगा। रखोगे? यस सर। तो एक गेम खेलें, गेम। बिफोर वी कम टू द पॉइंट, एक गेम खेलें। यस सर। आप कहोगे तो जैसे आपके सेशन होते हैं ना, ऐसे आपके सेशन होते हैं, स्पीकर्स कई बार आते हैं, मैंने देखा कॉलेज में ना, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट हैप्पीनेस। ऐसे वाला सेशन चाहिए या मस्ती चाहिए? मस्ती। आवाज नहीं आई? मस्ती। पक्का? ये सर भी इन्वॉल्व होंगे, सर भी खेलेंगे। खेलोगे? यस सर। कौन सर खेलेंगे? खेलोगे? कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन बिटवीन मी एंड ऑल ऑफ यू। एक तरफ मैं अकेला दिल्ली से आया हुआ इंसान, एक तरफ आप सब लोग, एक तरफ। जीतोगे? यस सर। जीतोगे? यस सर। चलो सर देखते हैं जीतते नहीं। अच्छा सुनो, एक शर्त पे कंपटीशन करूंगा। इस कंपटीशन में धर्म तो नहीं ढूंढोगे, मजहब तो नहीं ढूंढोगे। एक कंपटीशन है जिसमें हम करते हैं कि दो अंकल हैं, दो अंकल ही लेना, ठीक है? भगवान के साथ एसोसिएट मत करना। सीताराम अंकल और राधेश्याम अंकल। क्या किसी का नाम है क्या सीताराम? शाबाश मेरे चीते, मेरी सारी कॉमेडी करेगा। हाँ, इधर देखिए, बोलो सीताराम अंकल और राधेश्याम अंकल। और तो एक टीम में मैं, एक टीम में आप। ठीक है? अगर मैं सीताराम अंकल की टीम में तो आप कौन सी टीम में? और मैं राधेश्याम अंकल की टीम में तो आप कौन सी टीम में? जैसे मैं बोलूंगा, हम तो राधेश्याम कहेंगे, नालायकों, हम तो राधेश्याम कहेंगे, सीता सीताराम कहेंगे। और सर ये आदर्श विद्यालय इंटेलिजेंट बच्चे, ये 7 करोड़ का क्वेश्चन है केबीसी में, कैसे बताया आपने? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, तो जीतोगे? यस सर। जीतोगे? यस सर। तो अब एक काम करते हैं, आपको क्या लगता है, दिल्ली जीतेगा या बेगूसराय? दिल्ली या बिहार? सर बताएंगे, सर दिल्ली या बिहार? सर दिल्ली या बिहार? सर की पढ़ाई दिल्ली से हुई है, तो आप क्या कहते हो, दिल्ली या बिहार? दिल्ली या बेगूसराय? चलो मैम आप भी खेलोगे,
मैम आपको भी खेलना है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आप खेलोगे। मैं मैम को तब से जानता हूँ जब मैम इडली से दी। आप कुछ बोल रहे हो? हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, सीता सीताराम कहेंगे, राधे 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 श्याम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, सीता सीताराम कहेंगे, सीता 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 राम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, सीता सीताराम कहेंगे, सीता सीता राम कहेंगे, राधे 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 श्याम, सीता 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 सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, अरे हम तो राधे श्याम कहेंगे, राधे श्याम कहेंगे, राधे श्याम कहेंगे, राधे 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 श्याम, सीता 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 राधे श्याम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, सीता सीता राम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हाँ जी, खुश हो? आर यू हैप्पी? आवाज नहीं आई? जोर से बोल लो। अभी मैं दूसरे स्कूल गया, वहां मैंने बोला जोर से बोलो, कहते जय माता दी। हाँ जी, तो आ जाए, मुद्दे की बात पे आ जाए, जिसके लिए मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ उस बात करने आ जाए। अब मस्ती कर ली, लास्ट में फिर और मस्ती करेंगे, पहले बीच में कुछ बातें कर ले। मैं ना पूरे इंडिया के टूर पे हूँ, पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ इंडिया में। ये 214 सेशन है ये मेरा, 214 सेशन ले चुका हूँ, 21-22 स्टेट में जा चुका हूँ, 21-22 स्टेट में जा चुका हूँ पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर, क्योंकि आप लोगों से मुझे बात करनी है, यूथ से मुझे बात करनी है। कर लो बात? जितना मस्ती करी उतना अनुशासन में भी रहेंगे। अच्छा, ये बताओ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना? अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? मैं एक सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूं, सामाजिक विषयों पर फोटोग्राफी करता हूं। ये एक फोटोग्राफर जो बताती है 71% लड़कियां जब उनको पहली बार पीरियड्स होते हैं
तो उनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ। 71% लड़कियां, उनको डर लगता है। कई लड़कियों को लगता है कि उनको खून क्यों आ रहा है, कैंसर तो नहीं हो गया। अच्छा लड़कों, मैं बता दूं, जब लड़कियां 10, 11, 12 साल की होती हैं तो उस उम्र के बाद में उनको मासिक धर्म आना शुरू होता है। मासिक धर्म एक प्रक्रिया है, ओव्यूलेशन होती है, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, अंडाशय से अंडा निकलता है, यूट्रस में जाता है, गर्भाशय में जाता है, ठीक है। और वहां पे अगर उसे स्पर्म मिले, उसे वीर्य मिले, शुक्राणु मिले, आपस में मिलन हो जाए तो बच्चे का जन्म हो सकता है। वरना वो अंडा और उसकी जो वॉल होती है, पूरी जो वॉल तैयार होती है एक बच्चे के जन्म के लिए, वॉल पूरी तैयार होती है गर्भाशय की, वो पूरी वॉल निकल के उसमें जो लेयर होती है, टिश्यू की लेयर होती है, खून की लेयर होती है, वो सारी लेयर बाहर आ जाती है हर महीने लगभग 28 दिन के बाद। ये आपकी माता के साथ भी होता है, आपकी बहन के साथ भी होता है जो 10, 11, 12 साल से ऊपर है और 40, 45, 50 साल के नीचे है। अलग अलग उम्र में मेनोपॉज होता है, जब इसके बाद बच्चे का जन्म नहीं हो पाता। तो ये बात पता होनी चाहिए, इस बारे में बात पता नहीं होती। इस वजह से 70% महिलाएं, लड़कियां जिनकी पहली बार पीरियड होते उनको पता नहीं होता। ये कर्नाटक में एक लड़की को पीरियड शुरू हुए, वो लड़की रहती थी हॉस्टल में, गरीब परिवार की लड़की हॉस्टल में थी, उसको पीरियड शुरू हुए, उसे लगा अरे उसके जनांगों से खून आ रहा है, उसे शायद ब्लड कैंसर हो गया, उसे लगा ब्लड कैंसर हो गया। उस लड़की के माँ बाप गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के। अगर ऐसी कोई बीमारी होती तो लड़की ने क्या किया, मेरे माँ के पास पैसे नहीं इलाज कराने के, वो ऑलरेडी कर्जे में है, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये होता है जब हम इस बारे में बात नहीं करते। सत्तर 80% जो लड़कियां हैं पीरियड जिनके होते हैं, 70-80% वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती। और इसमें बिहार का नंबर और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा है। तो क्यों पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती? सबसे पहला कारण, समाज में इस बारे में बात नहीं करते। जो तरीके चलते आते हैं वही तरीके दूसरे इस्तेमाल करते हैं। महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा, क्योंकि महिलाएं, बेटी बचाओ होता है, बेटी पढ़ाओ होता है, उसके बाद बेटी की शादी कराओ हो जाता है, पैसे नहीं कमा रही होती। तो कई बार लड़कों के पास, ये सारे लड़के संवेदनशील हैं, कई बार लड़कों के पास, आदमियों के पास, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, शराब पीने को पैसे हैं, गुटखा खाने को पैसे हैं, बीड़ी के लिए पैसे हैं, नशे के लिए पैसे हैं, लेकिन पैसे नहीं है सैनिटरी पैड का पैकेट लाने के लिए। अपने हाथ में पैसा होगा ना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। और उसके बदले में वो इस्तेमाल कर रही हैं गंदा कपड़ा, उसके बदले में वो इस्तेमाल कर रही है रेत का, उसके बदले में इस्तेमाल कर रही है राख का, अखबार का, चीथड़ों का। जब मैं गंदा कपड़ा कह रहा हूं तो गंदा कपड़ा पता है किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि उस कपड़े को धोते नहीं है। अगर मान लो आपने सूती कोई कपड़ा इस्तेमाल, साफ सूती कपड़ा इस्तेमाल किया तो भी काम चल जाएगा, इतना सूख नहीं पाएगा लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, कपड़े को धोते नहीं है, अच्छा नहीं लगता धोना सबके साथ में, सुखाते नहीं है धूप में। जब तक धूप में नहीं सूखेगा वो कपड़ा, शरीर में रैशेज हो जाएंगे, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और इस वजह से आपको पता है कर्नाटक में एक लड़की है, वो थी कंडक्टर थी, कर्नाटक में लड़की कंडक्टर थी, उसने इस्तेमाल करती थी वो सैनिटरी पैड, लेकिन जब बस में उसको पीरियड शुरू हुए तो उसके पास सैनिटरी पैड का पैकेट नहीं था। उसने लोगों से पूछा आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, किसी ने सैनिटरी पैड का पैकेट नहीं दिया, होगा नहीं शायद किसी के पास। उसने खेत के पास गाड़ी रोकी और खेतों के अंदर भी वो स्केयरक्रो लगा होता है और पक्षियों को भगाने वाला जो आदमी लकड़ी है ना, वो लगा होता है, उसके पास गई वो लड़की, कपड़ा वहां से निकाला, इस्तेमाल किया लड़की ने और वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद उसको कुछ चुभा, परेशानी हुई, अनकंफर्टेबल हो गई वो लड़की। तो लड़की ने सोचा जब पहुंचेंगे तब की तब देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं कर सकती। जब तक वो पहुंचते वो लड़की बेहोश हो गई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, नर्स के पास ले जाया गया तो देखा वो जो कपड़ा उसने इस्तेमाल किया था वो अलग अलग लेयर थी, उसकी एक लेयर के बीच में एक छोटा सा सांप था।
ये होता है जब हम सही प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं। 40,000 मृत्यु, 40, 50, 60,000 मृत्यु होती है हर साल सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर से 40, 50, 60,000 मृत्यु होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ होती है, सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से पूरे वर्ल्ड में जो डेथ होती है इंडिया में होती है। और क्यों होती है? 1/3 डेथ क्यों होती है? क्योंकि लड़की इन्फेक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, बताती नहीं है, शर्माती है, डॉक्टर के पास जाने शर्माती है, माँ बाप को बताने से शर्माती है। इस वजह से मृत्यु होती है। क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक मर्ज इतना बढ़ चुका होता है, बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो इलाज के योग्य नहीं होती और मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी आपको पीरियड ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, 5-7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक दो दिन की ब्लीडिंग हो रही है, 3 से 7 दिन जो सही होते हैं ब्लीडिंग के, 3 से 7 दिन, उससे कम हो रही है तो डॉक्टर से बात करो, उससे ज्यादा हो रही है रेगुलरली तो डॉक्टर से बात करो। कई लोगों को 20-20 दिन ब्लीडिंग होती है, डॉक्टर से बात करो। कई लोगों को बहुत दर्द होता है, डॉक्टर से बात करो। जो नॉर्मल दर्द तो हर किसी को होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर से बात करो। 2.5 करोड़ लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती है जब उनके पीरियड्स होते हैं। 2.5 करोड़ लड़कियां जब उनके पीरियड शुरू होते हैं, तो 2.5 करोड़ लड़कियां हर साल भारत में स्कूल छोड़ देती हैं। इसमें भी बिहार का नंबर बहुत आता है। अभी जिससे बात करें, देखा जब लड़कियां 8वीं में होती है, 9वीं में होती है, थोड़ा सा नंबर कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? लड़कियों ने क्या करना है? लड़कियों ने तो घर में चूल्हा चौका ही संभालना है। क्यों भाई? क्यों हमारी बेटी कल की लता मंगेशकर नहीं बन सकती, कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकती, कोई इंजीनियर नहीं बन सकती, देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? जिस देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते? 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 जिस देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है, आप क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? कई लोग मजाक उड़ाते हैं, इस खून का मजाक उड़ाते हैं। इस खून का मजाक उड़ाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने पैदा होने का मजाक उड़ाना, अपनी मां के मातृत्व का मजाक उड़ाना। और जब आपका ऐसा मजाक उड़ाया जाता है, देखो ये लड़के तो सेंसिटिव है, ये लड़के संवेदनशील है, अच्छे नहीं लड़के, लेकिन अगर कोई ब्लीडिंग के लिए या ऐसी किसी भी चीज के लिए आपका मजाक उड़ाता है, आंखों में आंख डाल के बोलो उसे, भाई साहब आपकी बहन को नहीं होते क्या पीरियड्स? आपकी मां को नहीं होते क्या पीरियड्स? भाई साहब इसी खून में सड़े हुए पैदा हुए थे आप। जब आंखों में आंख डाल के जवाब दोगे ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी। और ऐसे कितने सारे उत्पीड़न होते हैं, ऐसे कितनी सारी एक्सप्लॉयटेशन होती है। बैड टच गुड टच की मुझे पता है, शायद क्लास में कभी हुई है बैड टच गुड टच क्लास? हाँ उसी टाइम हुई। बैड टच गुड टच वो भी बहुत जरूरी है। कभी भी आपको कोई गलत तरीके से गलत जगह हाथ लगा रहा है, गलत तरीके से आपको छू रहा है, कहीं पे भी आपको अच्छी फील नहीं आ रही, चीखो, आवाज उठाओ, टीचर से बात करो, घर पे मम्मी पापा से बात करो। जब आप चुप रह जाते हो तो लोग आपका फायदा उठाते हैं, जब आप आंखें नीचे करते हो लोग फायदा उठाते हैं। जवाब दो, कुछ भी गलत नहीं सहना। ये लड़कों के साथ भी होता है, ये बता दूं, ये गुड टच बैड टच लड़कों के साथ भी होता है। कोई भी गलत तरीके से आपको छू रहा है, गलत अंगों को, आपके गुणांगों को छू रहा है, गलत बात है। आपके मम्मी पापा के अलावा किसी का हक नहीं है आपको छूने का। तो याद रखना, कोई भी गलत तरीके छू रहा है, लिप्स पे किस करने की कोशिश कर रहा है, लिप्स से, गलत बात है, ये गलत बात है। वो चाहे आपको कोई फैमिली मेंबर, ये सुनो, इसमें ना हंसने की बात नहीं है, ये याद रखना। आज अगर आवाज नहीं उठाओगे ना, कल आपको गलत तरीके से परेशानी हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते आपको क्या परेशानी हो जाएगी। आपकी कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, उनको भी कोई अधिकार नहीं है ये काम करने का। डन डन। और लड़कियों को दर्द होता है, इतना दर्द होता है जितना पीरियड्स के टाइम में, जितना हार्ट अटैक में किसी व्यक्ति को दर्द होता है उतना पीरियड्स के टाइम में लड़कियों को दर्द होता है।
ऐसे एक रिसर्च करके गूगल करके देखा। ये मैं इसलिए आपको सेशन ले रहा हूँ, मुझे पता है लड़कों के सेशन नहीं होते पीरियड्स के। मैं हमेशा पता है सर तो क्या अलाउ कर देंगे, सर तो ऐसे हैं जो अलाउ कर देंगे। मैं लोगों को ये नहीं बोलता मैं पीरियड का सेशन लेने आ रहा हूँ, मैं लोगों को ये बोलता हूँ मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन का सेशन लेने आ रहा हूँ। क्योंकि जैसे पीरियड की बात होती है सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर लड़कों को तो नहीं बिठाएंगे ना। मैं कहता हूँ क्यों नहीं बिठाएंगे, ये आज बेटे हैं, भाई हैं, कल को पति बनेंगे, फिर पिता बनेंगे। अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए अगर संवेदनशील नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। लड़कों को होने चाहिए सेशन पीरियड वाले, लड़कों को पता होना चाहिए, होता नहीं चाहिए। आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा पीरियड की बात सुन के, अच्छा लगा ना। आप लड़की के लिए संवेदनशील हो जाओगे ना, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए संवेदनशील हो जाओगे ना। देखो इतना दर्द होता है उनको ना, कभी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ऐंठन होती है, बताओ ना होती है पीरियड में, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये बड़ा नॉर्मल है। तो कभी आपके घर में किसी बहन माँ को पीरियड हो तो आप उनकी मदद कर देना, उनको बोलना खाना आज मैं हेल्प कराता हूँ, आप इतनी मेहनत मत करो, आप रेस्ट कर लो। कभी वो गर्म पानी का पैड वो लगाना पड़ता है, पैक, गर्म पानी का पैक होता है, बॉटल होती है, वो लगाते हैं, उससे आराम मिलता है यार। हाँ या ना, तो थोड़ी सी हेल्प करा देना, बस उनको यही पता चल जाए कि मेरा बेटा, मेरा भाई मेरे साथ है, वो खुश हो जाए। कर लेंगे इतना, कर लेंगे, वेरी नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ।